जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपना चैनल रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ में। आज फिर हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले मैं एक छोटा सा सूचना आप लोग को दे दूँ कि आप लोग को सारा क्लास चालू हो गया है। जिस समय में आप आते थे उस समय में आकर के फिर से आप अपनी क्लास को जारी रखें। और एक नया बैच स्टार्ट हुआ था 28 तारीख से 8 से 9 सुबह में इंटर पास विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर, जो इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं उन सभी विद्यार्थी आकर के इस बैच का आनंद ले सकते हैं। तो ये बैच स्टार्ट हुआ था 28 तारीख को। उसके बाद फिर सटले गर्मी का छुट्टी हो गया था। उसके बाद फिर मंगलवार से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हुआ है। मैंने कि इस बैच की बात अगर किया जाए तो 2-3 दिन से ज़्यादा क्लास इसमें नहीं हुआ है। यानी कि नंबर सिस्टम इसमें कल से स्टार्ट होगा, यानी कल मंगलवार से इसमें स्टार्ट होगा। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप इस बैच में आ सकते हैं। आज हम लोग सर कुछ अलजेब्रा का सवाल लेकर के हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले मैं देख लेता हूँ कि अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि हम उधर भिड़ल रहे। चलिए, बहुत अच्छा है, अभी तक तो लगभग सब ठीक है। अलजेब्रा का सवाल आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कैसे किया जाता है। हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बहुत हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि एक सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा एक छोटा सा फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए माइनस बी हम लोग बोल करके निकल जाते हैं। और अभी तक इतना ही हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बस इतना ही होता है। लेकिन सर अगर इसके बारे में अगर ज़्यादा सोचा जाए, ज़्यादा गौर से अगर देखा जाए, तो इसका यूज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में होता है। और इस पर एग्जामिनर बहुत सारे सवाल को ही बनाता है और बनाया है। मैं आप लोग को सामने देख सकते हैं आप, ढेर सारे सवाल मैं लेकर के आया हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन जो मैं अपने हाथों से नन्ही हाथों से लिखा हूँ, बहुत सारे सवाल लेकर के आया हूँ। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप लोग जानते हैं सर कि ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी को अगर गुना कर दिया जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ए को गुना करेंगे इसके साथ ए स्क्वायर हो जाएगा, ए को गुना करेंगे उसके साथ तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके साथ बी को गुना करेंगे तो ए बी होगा, फिर बी को इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस ए बी होगा, और फिर बी के इसके साथ गुना करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। ये कट जाएगा तो दोनों को गुना करने पर एक छोटा सा फार्मूला निकल करके आता है, जिसका मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग दो टर्म में इस प्रकार से तोड़ करके लिखते हैं। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल आप लोग के सामने दिख रहा होगा कि बताइए 2x प्लस रूट 3 और 2x माइनस रूट 3 का मान क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसमें कि इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो अगर मानते हैं कि गुना भी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट वही आएगा। जैसे मैं गुना करके दिखाता हूँ, 2x के 2x से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके साथ गुना कीजिएगा तो माइनस 2 रूट 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर रूट 3 को इसके साथ अगर गुना करेंगे तो प्लस 2 रूट 3x हो जाएगा, और फिर रूट 3 के साथ अगर इसको गुना करेंगे तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा सर, तो ये दोनों प्लस माइनस कट रहा है, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया 4x स्क्वायर माइनस, और आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो -3 हो जाएगा। यानी कि एक बच्चा है कि इसको इतना डिटेल करेगा तब इसका आंसर दे पाएगा वो। लेकिन सर जो इसके बारे में जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर वो जानता है तो आसानी से करेगा कि सर आप ही तो ही पढ़ाए थे कि 2x प्लस रूट 3 और 2x माइनस रूट 3 है। तो सर ये a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है और ये a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर यहाँ से a का मान 2x दिख रहा है और b का मान रूट 3 दिख रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3। ये आपका आंसर फटाक से आप ला सकते हैं। तो अभी तो सर इस पर एक छोटा सा सवाल मैंने लिया है, अभी बस हम लोग फार्मूला के बारे में जाने हैं। इसी में अगर फार्मूला अगर निकाल करके देखा जाए और अगर निकाल करके लाया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी।
अगर यहाँ से a प्लस बी की फॉर्मूला चाहिए हमको तो माइनस से भाग दे देंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a माइनस बी बराबर निकल के आ जाएगा a प्लस बी का फॉर्मूला। लेकिन सर अगर यहाँ से हमको a माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए तो अभी a प्लस बी से भाग दे देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a प्लस बी हो जाएगा। अब इस पर हम लोगों ने बहुत सारे सवाल लिया है, यानी कि ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। चलिए ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दिया गया। देखिए सर ये सवाल है, कहता है x प्लस 11 और x माइनस 11 का प्रसार क्या होगा, मैंने इसको हल करने पर रिजल्ट क्या होगा। तो ये a प्लस बी दिख रहा है और ये a माइनस बी दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 121, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। एकदम जीरो लेवल से शुरुआत की है, हम कोई खास बड़ा क्वेश्चन लेने की कोशिश नहीं किया है कि एक ही बार हम बड़ा क्वेश्चन ले ले ताकि आपका हिम्मत फट जाए। देखिएगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा आप लोग को। बहुत सारे बच्चे अगर थंबनेल में देखे होंगे तो उनको लगा होगा कि बट ये क्या पढ़ा रहा है, बच्चा वाला सवाल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन नहीं जानता है। तो जानता तो सब है, लेकिन उस पर सवाल जब घुमा के एग्जाम में पूछ देता है तो वही सवाल बनाने में हम लोग को परेशानी हो जाता है। हम लोग सबको जानते हैं कि पूरे गणित की अगर बात किया जाए तो जोड़ घटाव गुना भागा के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, लेकिन वही जोड़ घटाव गुना भाग 4-5 नियम पे सवाल पूछ देता है तो हम लोग से नहीं बन पाता है। और ये बैच का चर्चा मैं आप लोग से, इस बात का चर्चा मैं बैच में भी करते रहता हूँ कि जो भी पढ़ना है मैथ में जोड़ घटाव गुना भाग ही पढ़ना है, लेकिन वही सवाल अगर हम लोग से पूछ दिया जाता है तो नहीं बन पाता है। जैसे देखिए सर कहता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 21, एम माइनस एन बराबर 3, तो बताइए कि एम प्लस एन क्या होगा। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो एक बार लिखेंगे एम प्लस एन और फिर लिखेंगे m माइनस एन बराबर 21 दिया हुआ है। सर m माइनस एन का मान 3 दिया हुआ है और m प्लस एन का मान हम लोग से पूछ रहा है, तो 3 इसके स्थान पर रख देंगे, कटेगा तो 3 सते 21, यानी कि m प्लस एन का मान कितना आ गया 7। कहाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि अगर इसी में आपसे m और n का मान अगर पूछ देता तो आप लोग को पता है कि m माइनस एन बराबर 3 दिया हुआ है और m प्लस एन बराबर हम लोग 7 निकाल के ले आए हैं। तो यहाँ से दो गो इक्वेशन है। जो बच्चा अभी स्टार्ट किया होगा पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ाई को शुरुआत किया होगा, उसको लग रहा हो कि सर ये तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे सर, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो सर समीकरण के माध्यम से इसको अगर हल करेंगे तो n से n कट जाएगा, 2m बराबर 10 तो m बराबर 5 मार देंगे। नहीं सर, यहाँ से एक नियम याद रखना है कि यदि कभी भी अगर दो संख्या का योग दिया हुआ रहे और दो संख्या का अंतर अगर दिया हुआ रहे और दोनों संख्या का मान अगर आपसे पूछता है तो करना कुछ नहीं है, एक बार इन दोनों को जोड़ करके भागा दे देना है। तो 3 प्लस 7/2 यानी कि 10/2, m का मान कितना आ जाएगा 5, और अगर n का मान पूछेगा तो घटा करके भाग दे देना है। तो 7 माइनस 3/2 यानी 4/2, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, इसका यूज बड़े बड़े क्वेश्चन में होते रहता है। जब हम लोग देखते हैं परसेंटेज वगैरह, लाभ हानि वगैरह या तो एवरेज वगैरह अगर पढ़ते हैं तो रेशियो वगैरह अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज होता है कि m प्लस एन और m माइनस एन अगर इतना है तो बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो फटाक से एक बार जोड़ के दूसरे भागा देंगे और एक बार घटा के दूसरे भागा देंगे। यानी कि आप लोग एक चीज और याद रखिएगा कि पहले वाला अगर कहेगा तो जोड़ के भागा देंगे और बाद वाला अगर पूछेगा तो घटा के भागा देंगे। तो धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को बढ़ाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे आप लोग बढ़ रहे होंगे वैसे वैसे आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। करना क्या है इसमें, कहता है इसको सरल कीजिए। जरा गौर से देखिएगा सर, नीचे जिस फॉर्म में है क्या ऊपर में उस फॉर्म में टूट सकता है, तो बोलिएगा जी सर बिल्कुल टूट सकता है। तो अगर टूट सकता है तो इसको तोड़ा जाए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखने में लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम a प्लस बी मानी 6a प्लस 7b और 6a माइनस 7b लिख सकते हैं, क्योंकि सर अगर इसको गुना किया जाएगा तो ये ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा और नीचे में दिया हुआ है 6a प्लस 7b। तो देखिएगा ये प्लस से प्लस कट जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 6a माइनस 7b, जो कहीं ना कहीं जरूर ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में 6a माइनस 7b। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अभी पढ़ाई का शुरुआत करते हैं तो उनसे ये सब सवाल भी नहीं बन पाता है, उसको देखने में बड़ा टफ लगता है सर ये क्या करे, इसको कुछ पता नहीं चलता है। माने कि अगर जहाँ कहीं सवाल में अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, एक्स वाई जेड, त्रिभुज चतुर्भुज, शंकु बेलन गोला अगर लगा हुआ मिल जाता है तो बच्चा अलबला जाता है, अकबका जाता है। और जानते हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 10th क्लास के बाद जब वो इंटर में प्रवेश करता है तो शंकु गोला पढ़ना नहीं है, उसको डायरेक्ट कंपटीशन में पढ़ना है। और उस बीच में जो 2 साल का जो गैपिंग होता है ना, इसलिए 9th 10th वाली सारी बातें दिमाग से निकल जाती है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, करिए इसको। कुछ तो दिमाग काम कर रहा होगा कि आखिर इसमें करना क्या है, कुछ दिखाई दे रहा होगा तो बोलिएगा जी सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। दिखाई क्या दे रहा है कि सर इसके बारे में आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि सर ये लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर और 2y का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा। ये हल करके आया ये। अब आप देखिए सर जरा इन दोनों को, इसको और इसको, तो कहिएगा सर ये a माइनस बी दिख रहा है और ये a प्लस बी दिख रहा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि सर ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो 9 नामा 81 x के पावर 4 और 4 चौक 16 y के पावर 4, यही आपका आंसर है। 81 x के पावर 4 माइनस 16 y के पावर 4 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो देख रहे होंगे आप लोग कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या इसको देख करके कुछ याद आया, दिमाग लगाइए। तो बोलिएगा जी सर बिल्कुल याद आया है सर। इन दोनों को देखने के बाद कुछ पता चला हम लोग को कि सर ये a प्लस बी लिखा हुआ और एक a माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलिएगा जी सर। तो 6 छक 36 पी स्क्वायर माइनस 7 सते 49 क्यू स्क्वायर, ये हल करके आ गया। आप जरा सा गौर कीजिए सर, आप इसमें और इसमें, अब ये दोनों में दिमाग लगाइए। तो बोलिएगा कि सर ये a प्लस बी दिख रहा है, स्क्वायर है उसको छोड़िए, उससे हमको मतलब नहीं है। ये a प्लस बी दिख रहा है और ये a माइनस बी दिख रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे 36 पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 49 क्यू के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सर 36 का स्क्वायर क्या होता है भाई, तो सर आंसर ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, समझ गए, ये दो को तो हो नहीं सकता है। जब भी आंसर होगा तो ये दोनों होगा। अब ये दोनों में सर ये भी कट गया, कैसे कट गया सर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो जब भी इसका आंसर आएगा तो कौन वाला आएगा, माइनस वाला आएगा। यानी कि 1296 p के पावर 4 माइनस 2401 q के पावर 4, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो हमको लगता है सर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अब इसको कैसे किया जाएगा, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको करने का कोई उपाय, क्या ये सवाल दिख रहा है आप लोग को, ये कलर दिख रहा है अच्छे से, जी सर एकदम ठीक से दिख रहा है, एकदम जिसको मोतिया बिन होल होगा उसी को नहीं दिख रहा होगा। चलिए देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा सर, ऊपर में देखा जाए अगर तो ये 16 का स्क्वायर लग रहा है और ये 4 का स्क्वायर लग रहा है, यानी कि ये 16 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। लेकिन सर अगर नीचे भी अगर a प्लस बी दिख रहा है, अगर ऐसने अगर a माइनस बी दिख जाता तो काम हो जाता। तो बोलिएगा कि सर a माइनस बी दिख जाएगा सर, लेकिन उसको दिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है, तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब देखिए सर ये हो गया माइनस में और ये हो गया प्लस में, तो ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। तो जब ये a माइनस बी और a प्लस बी है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, सॉरी लिखे देते हैं 256 x के पावर 4 माइनस 16 y के पावर 4, ये ऊपर वाला टर्म है, ये ऊपर वाला टर्म है। नीचे में देखिए, नीचे में इसमें से 5 अगर कॉमन किए हैं तो बच गया है 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और 16x के स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं। अब जरा गौर कीजिए सर, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो अगर इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो यही चीज हो जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये पूरा कट जाएगा। और पूरा कट जाएगा तो हमारा आंसर सिर्फ क्या बचेगा, 1/5, जो कहाँ दिखता है भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है। देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कमाल, देखने में तो बहुत छोटा लगता था कि सर है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है। कीजिए, इसको कीजिए, जब थंबनेल में आप देखे होंगे तो लगा होगा कि सर ये क्या पढ़ाने जा रहे हैं।
इससे आसान कोई सवाल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? बिल्कुल ईजी है, लेकिन जब बना रहे होंगे तो पता चल रहा होगा। सबसे पहले इसको देखिए, इसको हम गुना कर सकते हैं तिरछा तिरछी, तो हो जाएगा 1 बाई, ये होगा a प्लस बी और ये होगा a माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा 1 बराबर x के पावर 4 माइनस a के पावर 4। हमसे सवाल में कहा गया है कि x का मान बताइए, तो सर x का मान निकालना है तो x को इधर लाइए, तो x के पावर 4 बराबर, सॉरी इसको इधर ले लाइए, तो 1 प्लस a के पावर 4 इक्वल टू x के पावर 4 हो जाएगा। लेकिन सर हमको x के पावर 4 की मान नहीं चाहिए, हमको x की मान चाहिए, हर हाल में हमको x की मान चाहिए, तो 4 को इधर भेज देंगे, तो अगर इन्हें बिना बटा में है तो इन्हें आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 1 प्लस a के पावर 4 के पावर इधर बिना बटा में है तो इधर आता है तो बटा में हो जाता है, बराबर कितना? x। ऐसा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कमाल? देखने में बिल्कुल आसान लग रहा था, लग रहा होगा थंबनेल जब देखे होंगे आप लोग तो लग रहा होगा कि सर ये क्या करवा रहे हैं, बच्चा वाला सवाल है ये सब छोटा मोटा। देखिए सर, इसको बनाइए, कैसे बनेगा ये? वही फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए कि कैसे सेट होगा ये, थोड़ा सा सोचिए, एकदम होगा, आप ही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता इसको, बिल्कुल आसान। ये सब सवाल पूछा हुआ है, भले हम डेट और टाइम नहीं शो किए हैं इसमें, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई ना कोई भारत के कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही गया है, तभी मैंने लिखा है, क्योंकि सर हमें क्वेश्चन पैदा करने तो आता नहीं है, बाल बच्चा तो इंसान से पैदा नहीं होता है, क्वेश्चन कहाँ से पैदा करेगा। चलिए सर मैं बताता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा इसमें। देखिए सर, a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, तो अगर इन दोनों को गुना कर दिया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा पहले आप लोग बताइए, हाँ या ना बोलिए। अगर इन दोनों को हम गुना कर दे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस गलती यही किया है कि दोनों को एक जगह न लिख करके थोड़ा सा आगे लिख दिया है, समझ गए? तो दिमाग हम लोग को लगाना है। अब अगर इन दोनों को देखिए गौर से, आप अगर ई दोनों को गौर से देखिएगा तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब कोई बोलेगा कि सर 1 माइनस पी के पावर 4 कैसे लाए हैं? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर तो पहले से है, फिर स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 और p के पावर 4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा और गौर से देखिए, अब इन दोनों को देखिए, आप इन दोनों को, तो इन दोनों को देखिएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी p के पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे अगर इसका हम 1 का स्क्वायर और p के पावर 4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 रह जाएगा, लेकिन पावरों पर पावर गुना होता है, तो गुना होता है तो 4 गुनी 8 हो जाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ते जाना है। आप देख रहे हैं वही सवाल है a प्लस बी और a माइनस बी का। अब जरा इन दोनों को गौर से देखिए आप, तो इन दोनों को अगर गौर से देखिएगा तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी है सर, तो यहाँ से फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो बोलिएगा सर p के पावर 16 हो जाएगा, नहीं होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हल करने के बाद ये रिजल्ट आया 1 माइनस पी के पावर 16, लेकिन एक और -1 पहले से दिख रहा है, तो सर ये प्लस है, ये माइनस है तो कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा पी के पावर 16। अगर थोड़ा सा भी तकलीफ अगर हुआ होगा आप लोग को तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। क्लियर है? चलिए देख रहे हैं, है सवाल वही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही, देखिए ये भी वही है, हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसका औकात क्या है। बड़ा आसानी से लोग बोल के निकल जाता है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, लेकिन सर जितना आसानी से आप बोल के निकल जा रहे हैं उतना आसान सवाल आज के डेट में पूछा नहीं जाता है। आप जरा गौर कीजिए, अब देखिए इसके बारे में, देखने से कुछ लग रहा है? ये पूरा ए लिखा हुआ है सर, ये पूरा बी लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक बार इसको जोड़ना है और एक बार इसको घटाना है। तो सर अगर आप इसको एक बार जोड़िएगा तो क्या रिजल्ट होगा, तो मने में करना सीखिए। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, देखिए क्या होगा, ये बी से बी कट जाएगा खाली,
तो 2a प्लस 2c हो जाएगा। मैंने अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे, इसको अगर अरे यार जोड़, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2c आएगा। जोड़ दिए हैं। अब एक बार इसको घटाना है तो घटाएंगे, तो देखिए हम इधर साइड में घटा देते हैं। a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी प्लस सी। अब इसको घटाइए तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस माइनस माइनस प्लस बी और प्लस माइनस माइनस सी। तो देखिए यहाँ माइनस सी है, यहाँ प्लस सी है, माइनस से प्लस है तो यहाँ से 2b बच जाएगा। मैंने जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आएगा और घटाएंगे तो खाली 2b आ जाएगा। लेकिन इसके अलावे भी सर और दिख रहा है 4ac। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे अगर हम, तो 2 दूनी 4ab, 2 दूनी 4bc प्लस 4ac। अब यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लिया जाए तो ab प्लस bc प्लस ac हो जाएगा। ऐसा कहाँ दिख रहा है सर? ऑप्शन सी में। देखिए है वही फॉर्मूला जो आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, है वही सवाल। समझ गए? लेकिन देखिए सवाल अगर घुमा के बना देता है तो बच्चों को तकलीफ हो जाता है। इसीलिए आज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जितना भी क्वेश्चन है उस सब सवाल मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। फिर कल लेकर के आऊँगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, फिर अगला दिन लेके आऊँगा क्यू वाला पर, फिर अगला दिन लेके आऊंगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर। ऐसे कर करके जितने भी फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन होते हैं वो सारे सवाल मैं आप लोग के सामने परोस दूंगा। देखिए इसको गौर से, वही है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये वही है जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है। कौन वाला भाई? तो ये वाला, देखिए ये वाला, ये वाला, यही है वो वाला। लेकिन करना है हम लोग को, थोड़ा तकलीफ देगा। समझ गए? कहाँ चल गया भाई? अरे आजा। देखिए ये वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करिए इसको आप गौर से देखिए, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है और इस पर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ये जुटेगा और एक बार ये घटेगा। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए हम साइड में जोड़ के दिखा रहे हैं आपको, एग्जाम में ऐसा नहीं करना, लेकिन एक बार हम जोड़ के दिखा रहे हैं। जोड़ेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर सी कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, आ जाएगा 2a स्क्वायर। जोड़ने पर क्या आया है? 2a स्क्वायर आया है। जोड़ने पे आया है 2a स्क्वायर। अभी दोनों को घटाना है, तो दोनों को अगर घटाएंगे हम तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो रहेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये दोनों को घटाइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर। तो सॉरी देखिए सर, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, कटेगा ना जी। अब कटिए गया तो ये बच गया यहाँ से, ये बच गया यहाँ से बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। ये ना दिख रहा है? घटाने पे ये आया है, तो जोड़ने पे ये आया ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। ये होगा बाबू बट्टा में, देखिए बट्टा में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है? तो देखिए ए प्लस बी आया इतना और ए माइनस बी आया इतना, लेकिन दोनों इंटू में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा इसको आप, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो कट जाएगा। लेकिन 2 बाहर आके क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में। देख रहे हैं? वही सवाल है जिसको आप लोग मजाक उड़ा रहे थे कि सर बिल्कुल ईजी है सर, क्या है सर इसमें, कुछ भी नहीं है। वही क्वेश्चन, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए? लेकिन एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। हम लोग को इतना करने की जरूरी भी नहीं है सर, इतना करने की जरूरी भी नहीं है। हम लोग वहाँ से मने में करेंगे और मने में करेंगे तो सोल्यूशन मेरा इतना समय हो जाएगा। ठीक है? अगला देखिए, कीजिए। वही सवाल है, वही सवाल है जिस फार्मूला को देख करके आप लोग मजाक उड़ाते हैं। वही फार्मूला पे है जो फार्मूला को आप लोग बिल्कुल वैल्यू ही नहीं देते हैं कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन नहीं जानता है? सर सबको जानता है, आप हम लोग को बेइज्जती कर रहे हैं। अरे भाई हम क्यों बेइज्जती करेंगे आप लोग को? है आप लोग को जितना इज्जत है पूरे संसार में उतना इज्जत हम लोग को नहीं मिलता, नेता लोग को नहीं मिलता जितना इज्जत आप लोग को है। चलिए बनाइए, देखिएगा सर
इसको हम लोग को लाना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाने के लिए जरा गौर कीजिएगा, यार गौर कीजिएगा, यहाँ पे माइनस हमारे पास है, ऊपर में अगर प्लस से 1 + 1/k से गुना कर दिया जाए और k + 1/k से भाग दे दिया जाए। देखिए तो इधर दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा और उधर ले जाता हूँ। अरे गरम से गेल भाईल फुरुती, दिख रहा है आप सब लोग को? दिख रहा होगा। हमने क्या किया कि ऊपर में प्लस और माइनस से गुना कर दिया। फायदा क्या हुआ? तो देखिए सर, देखते के साथ 2-3 ऑप्शन घोल्टा गया, पहले ही घोल्टा गया। काहे घोल्टाया भाई, काहे घोल्टाया? तो देखिए नीचे में k + 1/k है, तो माइनस तो कभी आएगा नहीं। अच्छा, k + 1/k ई वाला हो सकता है, ई वाला हो सकता है। अच्छा ऊपर चेक कीजिए, 64 64, 32 32, ये भी खत्म हो गया। बोलिए कैसे सर? तो नीचे में ठीक है k + 1/k है, लेकिन यहाँ पावर 32 है, यहाँ पावर 64 है। पावर अलग अलग कभी हो नहीं सकता है। पावर देख रहे हैं, सब पे सेम है, 32 32, 16 16, 8 8, 4 4, सब पे सेम है। तो सेम है तो सेम ही आएगा। तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया सर। अब बच गया ऑप्शन ये वाला और ये वाला। देखिए ये भी कट गया। अब कहेंगे कैसे सर, आप ऐसी मुँह जवानी उड़ेले हैं, इसका मतलब आपको आंसर याद है। तो सर 32 तक तो हमारे फॉर्मूले में दिया हुआ है, सवाले में दिया हुआ है। तो 32 तक अगर सवाले में दिया हुआ है तो कभी 32 आंसर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। जब भी आएगा तो उससे ज्यादा ही आएगा। अब 3 को ऐसी कट करके चौथा ऑप्शन डी फटाक से मार सकते हैं। क्या समझ में आया बात? अब इसको देखिए बनाते हैं। अभी दोनों को देखिएगा, गौर से देखिए उन दोनों को। अब अगर उन दोनों को गौर से देखिएगा तो देखने के लिए मैं थोड़ा नीचे लाता हूं इसको वहीं रहने देते हैं। तुम कैसे आओगी दीवाना तेरा मर जाएगा, इसको मैं यहां लाता हूं, ठीक है। लाने से फायदा क्या है देखिए। अब इसको इसके साथ देखिए गौर से, आप देखिएगा तो k² - 1/k² दिखेगा, क्योंकि a + b और a - b है। समझ गए बात को? अब देखिए, अब इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए तो हो जाएगा k के पावर 4 - 1/k के पावर 4। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा? देखिए k², एगो समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। k² - 1/k² और फिर है k² + 1/k²। तो देखिए तो a + b और a - b है कि नहीं? तो a², तो k² पहले से है, b², तो देखिए तो 2 दूनी 4 होगा, k के पावर 4 और 1/k के पावर 4। मैं बार बार इतना नहीं करूंगा, समझ गए? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आइए, ला 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 ला। अब देखिए, फिर से देखिएगा। अब इन दोनों को देखिए। अब 4 है तो फिर स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो k के पावर 8 - 1/k के पावर 8, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए, तो k के पावर 16 - 1/k के पावर 16। अब इन दोनों को देखिए, ये माइनस में ही प्लस में है, तो k के पावर 32 - 1/k के पावर 32। अब इन दोनों को देखिए, तो ये हो जाएगा k के पावर 64 - 1/k के पावर 64। माने ऊपर में आएगा k के पावर 64 - 1/k के पावर 64, और नीचे में कौन केरा से भागा दिए थे? तो k + 1/k से, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगर तकलीफ हुआ होगा तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो सर आज की सेशन हो गई समाप्त। अब कैसा लगा आज के सेशन, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। काहे कि बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर एडवांस मेरा कमज़ोर है, एडवांस पढ़ाइए, एडवांस पढ़ाइए। तो अब मैं अर्थमेटिक पढ़ाऊँगा ही नहीं। जब भी वीडियो लाऊंगा तो अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, यही सब का वीडियो रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर एक कंसेप्ट पर डेली सवाल लाऊं। अब वो चाहे कोई भी कंसेप्ट का हो, चाहे वो शंकु का हो, चाहे वो बेलन का हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, त्रिकोणमिति हो, मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, कुछ भी हो, ज्योमेट्री का हो, कुछ भी हो, कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैं एडवांस का ही करवाऊँ। अब काहे कि इसी में बच्चों को दिक्कत होते हैं। अर्थमेटिक में तो आप लोग को मैं इतना पढ़ा देता हूँ कि जो ईमानदारी से पढ़ता होगा उसे कोई तकलीफ नहीं होता होगा। तो सर सारी क्लास आप लोग को खुल गई है, और जो भी बच्चे इस वर्ष इंटर पास किए हैं उन बच्चों को एक बार सलाह दीजिए, राय दीजिए कि 8 से 9 एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। उन विद्यार्थियों के लिए जो इस वर्ष इंटर का एग्जाम दे चुके हैं, तो सर एक बार बेहिचक उनको भेजिए, गाइड कीजिए, ताकि वो औली जौली के चक्कर में ना पड़े, फेंकुओं के चक्कर में ना पड़े, अच्छे संस्थान का चयन करें और अच्छे शिक्षा लेकर के अपना सिलेक्शन पाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी मैं इस वीडियो के रिस्पॉन्स के अनुसार कल के बारे में सोचूंगा। अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स अगर दीजिएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कीजिएगा तो मैं कल फिर वीडियो बनाऊंगा। देखिए सर, शेयर करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से होता कुछ नहीं हम लोग को है, बस एक हौसला बनता है
कि जितना ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना मुझे पढ़ाने का इच्छा करेगा, पढ़ाने में अच्छा लगेगा। आप लोग देखते होंगे बीच में वीडियो बनाना छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ देता हूँ कि आप लोग देखते नहीं है ना तो मनोबल टूट जाता है, अब मज़े नहीं आता। हमको लगता है कि शायद अच्छा नहीं लगता होगा लोगों को, तभी ना वीडियो को नहीं देखते होंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन गरीब बच्चों तक भी पहुँच पाए जिनको गया में रह करके पढ़ने का